Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridikilor. Terrorism is bad, right? There is nobody amongst us who can actually claim that terrorism is good. There is no way we can allow, as a society, for the terrorists to win, for them to be right. मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की जो मूवीज हैं, जो कि आयरन मैन से स्टार्ट होती है, एंड गेम पे जो खत्म होती है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, शील्ड, which is a kind of a counter terrorism organization जो कि एवेंजर्स इनिशिएटिव को स्टार्ट करती है. एंड देन देयर इज द अपोजिट ऑर्गेनाइजेशन which is called as the हाइड्रा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहती है. द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ डू यू अलाउ और डिफीट एन एनिमी जो कि अटैक करने के बेसिस पर ही ग्रो करता है. It's called as Hydra, and the basic idea behind this organization and the name of this organization is Hydra. Hydra Greek और रोमन mythology में एक ऐसा मल्टी हेडेड स्नेक होता है जिसका एक हेड काट देते हैं तो दूसरा ग्रो कर जाता है. मूवीज के अंदर भी दिस इज द सेम फिलॉसफी ऑफ द हाइड्रा. इफ यू विल किल वन हाइड्रा मिलिटेंट देयर विल बी अनदर हाइड्रा मिलिटेंट, यानी कि एक मारोगे तो और पैदा होते रहेंगे. सो हाउ डू यू डिफीट एन एनिमी जो कि एक्चुअली में पैदा हो रहा है तुम्हारे मारने से ही. दिस इज समथिंग लाइक जो कि इंडियन मिथोलॉजी में रावण होता है. रावण का एक सिर काटने पे दूसरा सिर पैदा हो जाता है. और इंडीड देयर इज अ सिचुएशन कि अगर ये करते रहेंगे सो देयर माइट बी अ बिगर फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर दैट माइट बी क्रिएटेड. 1998 में ओसामा बिन लादेन ने एक इंटरव्यू दिया था एंड ही मेड सर्टेन प्रेडिक्शंस, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकता. ही एक्चुअली टॉक्ड ऑफ एन अलायंस जिसमें उसने कहा कि ईरान, चाइना एंड अफगानिस्तान, तालिबान, दे शुड forge an alliance against United States of America and India. Is it possible कि ओसामा was right about certain predictions? देखो, ओसामा मर गया है, नो डाउट्स अबाउट इट, वी नो ऑल अबाउट इट. उसकी ऑर्गेनाइजेशंस अल कायदा जो उसका एग्जैक्ट पर्पस था उसमें हो सकता है सफल नहीं हो पाई हो, बट अल कायदा स्टिल रिमेन्स इन अफगानिस्तान, नो डाउट्स इट. और जो अल कायदा के ऑफशूट्स हैं वो भी इस समय पिछले 20 सालों में विश्व में हर जगह पर आतंक या टेररिज्म फैला रहे हैं. दे आर वेजिंग वॉर्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडीड जो इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ था from the 2012 to 2018, this rise of Islamic State has also shown कि even more radical ideas than जो कि बिन लादेन के थे वो भी अभी भी followers को गेन करने में पीछे नहीं है. They still continue to find followers even if the ideas are tremendously radical and tremendously extreme. ओसामा बिन लादेन ने एक 1998 में एक इंटरव्यू था किसी जर्नलिस्ट के साथ, उसमें प्रिडिक्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड सीज टू बी अ सुपर पावर. And it suggested an alliance of Afghanistan, Pakistan, Iran, and China against the United States of America and India. There is no doubt, United States of America abhi bhi superpower hai. It is a waning superpower, but superpower nonetheless. The question here is that his second part of his prediction is actually seemingly coming true at this moment. After the withdrawal of the US troops from Afghanistan, right now Iran is basically making overtures to the Taliban government. Indeed, it is also signaling to the China कि वो जो मुस्लिम यूघुर्स का जो जीनोसाइड चल रहा है, अगर तालिबान रिकॉग्निशन और सपोर्ट, चाइना अगर रिकॉग्निशन और सपोर्ट देता है तालिबान को, सो तो तालिबान माइट एक्चुअली इवन लेट गो ऑफ दैट जीनोसाइड. China has indeed actually responded to Taliban with a $31 million in emergency aid, क्योंकि उनके पास इस समय पैसे नहीं है. सो एक्चुअली चाइना इज आल्सो गिविंग देम एन एड. एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी जो स्पाई एजेंसीज है, आईएसआई, दे आर ऑल इन्वॉल्वड इन दिस. सो दिस प्रिडिक्शन कि एक अलायंस होना चाहिए एंटी यूएसए प्लस इंडिया, जो कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एंड चाइना कैन लीड, इज मोर और लेस कमिंग ट्रू. सवाल यह है कि बिन लादेन एक्चुअली अंडरस्टूड कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पावर है, इट वुड एक्चुअली क्रिएट अ सिचुएशन वेयर द एनिमीज ऑफ द यूएसए विल एक्चुअली क्रिएट अ कॉमन कॉज. मेरे दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन कॉज हो जाएगा. ही अंडरस्टूड कि अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस भी, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अमेरिका इज बेसिकली द मिलिट्री पावर, व्हिच ही अंडरस्टूड कि द मिलिट्री पावर ऑफ अमेरिका वुड बी द वीकनेस आल्सो. हाउ? सी, बिन लादेन is a terrorist, right? He is a terrorist. Undoubtedly, he is a terrorist. बस उसके बावजूद भी he has gained some respect of several Muslim, not due to his religious ideology. This is not related to the religious identity. This is because of the US occupation of Iraq. US का जो इराक का ऑक्यूपेशन था है, this is what the precursor of the Islamic State, ISIS को जो बनाने में, इस्लामिक स्टेट ऑफ लेवांट को बनाने में जो प्रीकर्सर था, जो सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए जो
इवेंट्स थे, दे वर लेड बाय द यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक, और उसके बाद यूएस से जो सपोर्ट करता है सेवरल पपेट्स गवर्नमेंट्स अराउंड द इस्लामिक वर्ल्ड क्रिएट्स अ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉलिन पैवल, उनके कॉन्डेलेजर राइस वहां के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, हिलेरी क्लिंटन, जॉन एफ कैरी, मतलब जो भी यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, 9/11 के बाद उन्होंने बहुत सारे क्लेम किए थे कि यूएसए हैज वन द वॉर ऑन टेरर, इंडीड द वर्ल्ड हैज वन द वॉर ऑन टेरर, क्योंकि यूएसए जीत रहा था तो बेसिकली इट वाज अ कॉज फॉर द सेलिब्रेशन फॉर द वर्ल्ड। बट उनको ये बात ध्यान में रही एंड इंडीड दे प्रोबेबली ईदर दे वर अवेयर और ईदर दे वर इग्नोरेंट कि the war which they were causing, a war which USA was waging against the terror, was actually producing more terror. There is a case in point, the Islamic State. Islamic State is an absolute cause. Indeed, it is the blowback of United States invasion of Iraq. अगर US इराक को इन्वेड नहीं करता है, so that if the hypothetical history, probably ISIS create ही नहीं होता है। कोई डाउट नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अलकायदा के बहुत सारे से ऊपर के जो सीनियर मिलिटेंट्स हैं उनको मारा है, ढूंढा है, मारा है, तालिबान के भी, इस्लामिक स्टेट लीडर्स को भी उसने अपने ड्रोन से मारा है। बट थिंक अबाउट इट, द मोर दे अटैक विद द ड्रोन्स, द मोर दे डू द डैमेज टू दीज टेररिस्ट ग्रुप, उतने ही ज्यादा वो सुसाइड बॉम्बर्स और रिजेंटमेंट और ज्यादा पैदा करता है। जितने भी ये कोलेटरल डैमेज होते हैं, the people, when the civilians die, the friends, the families, the allies of those people actually become radicalized and they become the next soldiers of the suicide bombings. जितने भी they have produced hundreds, तो उन्होंने 10 मारे हैं तो 100 सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट हो गए हैं। इट इज एब्सोल्युटली समथिंग लाइक हाइड्रा, एक मारा है तो एक और सिर पैदा हो गया। ये 10 अलकायदा या आईसी इस्लामिक स्टेट के लीडर्स को मारते हैं, 10 और सुसाइड बॉम्बर्स आ जाते हैं। इंडीड पिछले 20 साल में यही सुसाइड बॉम्बर्स थे जो कि तालिबान का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेटो फोर्सेस के अफगानिस्तान में। तालिबान नाउ अगेन इज फेसिंग द सुसाइड बॉम्बिंग फ्रॉम इस्लामिक स्टेट, जो कि अभी काबुल एयरपोर्ट पर एक अटैक हुआ था जिसमें कुछ यूएस सोल्जर्स भी मारे गए थे, कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे। दैट वाज डन बाय द इस्लामिक स्टेट। मिलिट्री पावर कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट कि कई जगहों पर फोर्स की जरूरत पड़ती है, बट इट हैज बीन शोइंग in the history in last 100 or 125 years, it is always the result कि wars creates more problem than it solves। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे वो यूएस की इराक की इन्वेजन हो, चाहे वो यूएस की अफगानिस्तान की इन्वेजन हो, चाहे वो गल्फ वॉर हो, the war always creates more problem than it solves। The question is that why nobody actually seems to understand this। Bin Laden actually wanted to provoke United States into a massive use of military force because he understood this thing कि यूएस की जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होगी। if they will kill one Islamic militant, actually 10 more will be created, and more or less if you think about it, he was if at this present moment अगर हम देखें तो prima facie he was probably successful about it। he understood कि it would create more problems than it solved। ना यूएस इराक को सॉल्व कर पाया, ना अफगानिस्तान को सॉल्व करके पाया। राइट नाउ एक्चुअली तालिबान इज इन वर्स्ट सिचुएशन देन इट स्टार्टेड। वॉशिंगटन, यूएसए एक्चुअली नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट कीप ऑन रिपीटिंग दीज मिस्टेक्स। अमेरिकन ने अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया था 1989 में, जब सोवियत यूनियन बेसिकली वहां से विड्रॉ करता है। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। जैसे 1989 में अफगानिस्तान में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, दैट वाज व्हाई द तालिबान वाज क्रिएटेड, that was why the radicalization took place। अफगानिस्तान सिविल वॉर में गया and Taliban was basically the ultimate result of that war। and now if we see, exactly same conditions exist as of 1989। Taliban is right now, Afghanistan is basically on the verge of becoming a failed state again, no doubts about it। यूनाइटेड स्टेट्स को अगर ओसामा बिन लादेन, एंड एज अ वर्ल्ड वी ऑल्सो, इफ वी रियली वांट अ टेररिस्ट नॉट टू बी राइट एंड इफ वी वांट टू प्रूव रॉन्ग कि ओसामा बिन लादेन गलत था, यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे वुड हैव टू एंश्योर कि तालिबान जो दोहा अग्रीमेंट ट्रंप के साथ फरवरी 2020 में दोहा कतर में बेसिकली जो तालिबान और यूएसए के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसको इंप्लीमेंट करे। the USA needs to pressure Taliban to stick to his promises जो कि उसने पहले किए थे, which now it seems कि Taliban is probably not going to follow, but it is the job and responsibility and obligation of USA to ensure कि वो हो। Biden administration थोड़े से तो अनहैप्पी हैं तालिबान के टेक ओवर के पास, बट दे शुड एक्चुअली रियलाइज कि अभी भी यूएसए के पास थोड़ी सी लेवरेज बची हुई है।
जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया था तो यूएसए ने तालिबान के अफगानिस्तान के जितने भी फाइनेंसेस थे उनको फ्रीज कर दिया था। एंड तालिबान नीड्स मनी टू गवर्न द कंट्री। हर बार चाइना की एक पर्टिकुलर लिमिट है जो कि उनको चैरिटी देने की है, बट दे विल नीड द मनी विच हैज बीन फ्रोजन बाय दी यूएसए। सो मतलब यूएसए के पास लेवरेज है कि दे कैन एंश्योर कि तालिबान एक्चुअली स्टिक्स टू द दोहा अग्रीमेंट। जो पैसा चाहिए उनको स्टेट रन करने के लिए, और यही लेवरेज यूएस से यूज कर सकता है टू फोर्स द तालिबान कि वो विमेन को या और पॉलिटिकल ग्रुप को भी कंट्री के पावर स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड करे। एट दिस टाइम दे आर ऑब्वियसली नॉट डूइंग इट। अब यूएस का जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से, दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन इस्लामिस्ट फोर्सेस एवरीवेयर। नाउ दिस इज नॉट अ सरप्राइज, it's kind of the most obvious thing that can come that has come out of US withdrawal. But अगर तालिबान was much something to more worried about is कि अगर तालिबान इस बात पर फेल हो जाता है अफगानिस्तान में पीस और सिक्योरिटी लाने में, which is like hoping against the hope, then the results might be even the worse. ये जो failed states होती हैं, kind of the Pakistan या kind of Taliban, sorry, kind of Afghanistan at this moment, those are the one who attracts people, someone who was like Osama bin Laden. पहले वो सूडान में था, जब सूडान वीक सूडान था तो उसके बाद अफगानिस्तान में गया और वहां पे फेल्ड, जब अफगानिस्तान चल रहा था, तालिबान की सिविल वॉर चल रही थी, तब ही एक्चुअली प्लान्ड 9/11 फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। If you don't want it to be repeated, if you don't want these terrorists, more of such terrorists to be created, it is in the interest of the world कि तालिबान अफगानिस्तान में पीस क्रिएट करे, जो कि इस समय जिसके पास लेवरेज सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। 98 के ओसामा बिन इंटरव्यू में ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि यूएसए कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। मोर और लेस ही वाज एक्चुअली राइट अबाउट इट। ही वाज फाइनली killed by the USA, but he was not captured alive. He was right about several things. It is the job and the obligation of the whole world to ensure कि ओसामा बिन लादेन जैसे जो आतंकवादी हैं वो और दोबारा से कभी सही ना हो, वरना जो हाइड्रा का सिर है एक कटेगा और दूसरा पैदा होता रहेगा, and the only victims are the civilians. If you need the PDF of this class, this is a Telegram channel that you shall join. I will see you in the next class.